यस, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि पेपर सॉल्यूशन और फास्ट वे में पेपर सॉल्यूशन जिस तरीके से स्पीडली हम लोग स्टडी करते हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो आपने डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग मैं फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने पेपर लिया हुआ है फिजिक्स का। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा क्योंकि रिटर्न करने का अपने को टाइम नहीं लगाना है, सभी के पास पेपर है। और मैंने H3 कोड वाला पेपर लिया हुआ है और आपको मैंने भी H3 वाला ही सेंड किया हुआ था, ठीक है। तो फास्ट वे में जैसे हम लोग फास्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे कि कम से कम टाइम में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आज वो सारी टेक्निक इस पेपर पे लगाते हुए अपन फास्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द कलर कोड ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। मेरे को कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कलर कोड। अब आपको कलर कोड मालूम है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, डाटा चेक करो। सभी में 474747 है, मतलब पहले वाले दो की टेंशन मेरे को लेनी ही नहीं है। मैंने थर्ड की बात की, ब्राउन, ठीक है। सीक्वेंस सबको याद है। वीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड बाय वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो वी सेकंड नंबर, ब्राउन सेकंड नंबर में 10 टू पावर 1। तो मैं कितनी जल्दी इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 47 सब में था, आपने 10 टू पावर 1 किया तो 10 टू पावर 1 बेटा यहाँ डाल दो, प्लस माइनस परसेंटेज में मैंने देखा कितना दिया हुआ है, गोल्ड मेरे को मालूम है 5%। तो ये मेरे पास बनता है 470 और परसेंटेज बनता है 5%, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास 470 ओम और परसेंटेज 5। नेक्स्ट, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन फ्रॉम ए फोर्स 3 न्यूटन, ठीक है। फोर्स दिया है जे डायरेक्शन में ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर। अब देखो पार्टिकल पोजीशन वेक्टर सबको मालूम है, टॉर्क वेक्टर, ठीक है। अपन ने अप्लाई किया और हमें ये पता है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, आर वेक्टर को देखो किसमें है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आर वेक्टर जैसे इन्होंने बोला हुआ है, मैं देखो आर वेक्टर इन्होंने किस में बोला हुआ है, के में। आर अगर के में है और एफ किस में है, जे में, तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो ये वाला वेक्टर किस में है आपका, के में, और ये वाला वेक्टर किस में है, जे में। आप सबको मालूम है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या बनेगा, माइनस आई। माइनस आई में एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक कर देंगे, हमें सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है। तो एक आंसर मेरा माइनस आई से ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, ठीक है, 249 किलोपास्कल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी मेरे से डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। चलो डेंसिटी डिमांड किया जा रहा है। सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक करता है, आप सबको मालूम है। जैसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाते हैं, BRMS इज इक्वल टू मेरे को कौन मिलता है, BRMS इज इक्वल टू √3p/d, और फिर इसके साथ मिलता है √ कौन, 3RT ऑब्लिक क्या m, 3p/d और 3RT ऑब्लिक, तुरंत मेरे माइंड में आएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इनका कंपैरिजन कर लिया, इनको कंपैरिजन कर लिया। तो यहाँ से तो p/d इज इक्वल टू RT/m, यहाँ से मैं d लूं तो d इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा, p × m/r × t, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ से उठाया, कहीं इधर उधर नहीं जाना, pv = nRT में टाइम पास नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्रेशर 249 किलो पास्कल, तो 249 × 10 टू पावर 3, ठीक है। मास की बात करेंगे, हाइड्रोजन है। अब मैंने आंसर में देखा मेरे को मीटर क्यूब में लेके आना है, केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर 2 उठाते हैं तो केमिस्ट्री का है 2 ग्राम में आएगा, केजी में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये बनता है 2 × 10 टू पावर क्या, -3। आर का वैल्यू इन्होंने गिवन है 8.3, आर का वैल्यू कितना आ गया 8.3। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, कितना पुट करोगे 27 का 200 मतलब 300, 273 ऐड कर दिया, ये आ गया 300, ठीक है। अब अपनी टेक्निक मारना शुरू करो जो हम लोगों ने अभी तक सीखी है, ठीक है। अपनी टेक्निक क्या कहती है, ध्यान से देखते जाना। इस 249 को, है ना, जो टेक्निक मैंने सिखाई है, 249 को मैं क्या बनाऊंगा, 250। सबसे पहले +3 - 3 उड़ा दूं। अब ये 250 और 2 को उठा लो, 250 और 2 बेटा कितने बन गए, 500, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूं, यहां से देखना, इस 500 में से मैंने इसको उड़ा दिया, गया। अब इस 8.3 को 8 ले लो, 3 ले लो, 24, ठीक है।
अब ये मेरे पास बचा कितना 5 डिवाइडेड बाय 24, सीधे सीधे क्या लगाओगे पॉइंट, क्या बनाओगे 50, कितना बनेगा 2, कितना आ गया 0.2, आंसर देखना शुरू करो। ठीक है 0.2 आंसर राइट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्टोक कॉक। ठीक है दोनों स्टोक कॉक के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है ए कंटेन्स एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ए में गैस फिल है। चलो कंडीशन सारी आपको पेपर में दिखी रही है। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, बी में क्या है वैक्यूम है एक तरीके से। ठीक है चलो ठीक है वैक्यूम बना रहने दो, जाने दो। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है थर्मली इंसुलेटेड है, कोई टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होने वाला। स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, बस इतने ही पॉइंट पे रुक जाओ, सडनली ओपन। ठीक है सडनली पे कौन सा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक, खत्म, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं, मारो टिक, आंसर हो गया एडियाबेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, two particle of mass 5 kg 10 kg are separately are attached to two ends of a rigid rod of length 1 meter। ठीक है 1 मीटर है और इस साइड में 5 है, इस साइड में क्या है 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे ही उड़ा दिया हम लोगों ने, 5 पे बात कर लेते हैं। इस पे आ गया 5, इस पे आ गया 10, ये आ गया 1 मीटर। ठीक है अभी जरा पूछना क्या जा रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इन नियरली। ठीक है 5 से पूछा है, हमें मालूम है अगर मैंने इससे डिस्टेंस क्या ले लिया x, तो ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस क्या बनेगा 1 माइनस x। अब आपको करना क्या होता था, मैंने बताया था ना mr इक्वल टू क्या चलेगा कांस्टेंट। चलो लगाओ mr इक्वल टू कांस्टेंट, mr इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे तो 5 into x इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 into 1 माइनस x। ठीक है चलो सॉल्विंग मारते हैं इसको, यहां से मैंने उड़ा दिया है, कितना आ गया 2 आ गया, x is equal to 2 minus कौन twice of x, 3x is equal to 2, that is x is equal to कितना 2/3। ठीक है x is equal to मेरे पास कितना आ गया 2/3। अब ये 2/3 बेटा किस में मीटर में, मैंने देखा मेरे आंसर किस में सेंटीमीटर। चलिए तो ये 2/3 इंटू में क्या कर लूंगा 100। अब सबको मालूम है अगर मैंने इसको 100 किया तो ये कितना बनेगा 33.3, तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू कितना 66.6 सेंटीमीटर, जैसे मैं कितना बोल दूंगा 67 सेंटीमीटर। ठीक है आंसर आ गया आपके पास कितना 67 सेंटीमीटर। चलिए तो आपने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर डाले। ठीक है अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में अपन चलते हैं। 6 में इन्होंने बोला हुआ है ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन ए सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। याद रखो स्मॉल एंगल प्रिज्म है मतलब sin थीटा इज इक्वल टू थीटा चलेंगे, विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, लाइट रे अपोजिट सरफेस से कैसी जा रही है नॉर्मली जा रही है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपके पास प्रिज्म, ये मैंने रख दिया किसको नॉर्मल को, यहाँ से भेज दिया किसको लाइट रे को, अब ये यहाँ से मैंने यहाँ भेज दिया। तो इनका कहने का मतलब है जब ये गई लाइट रे तो इसके नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री। आपको मालूम बेटा अगर ये 90 डिग्री है ना, ये प्रिज्म एंगल ए बन गया। अगर ये 90 डिग्री है मतलब इस केस में आर का वैल्यू कितना बना 0। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इधर तो बहन रहने वाला है कौन आई, इधर क्या रहने वाला है R1, इधर R2 का वैल्यू यहाँ क्या बनेगा 0। आपको पता है A इज इक्वल टू, आपने हमने पढ़ाया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इस समय R2 का वैल्यू 0 तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा R1। ठीक है चलो अब अपन लगाते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय, इस सरफेस पे बात हो रही है किसकी साइन ऑफ आर, स्मॉल एंगल है तो क्या बनेगा आई बाय आर, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा म्यू इनटू आर। ठीक है इस आर को मैं क्या कर दूं R1 कर दूं। चलो ये R1 हो गया। अब R1 किसके इक्वल है ए के इक्वल है। ठीक है तो इस R1 की जगह तो ये कौन बनेगा म्यू ए। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं।
ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस पे कितना है 72 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या चेंज होता है, उसी को उठा लो। जी का वैल्यू जो चेंज होता है आपको मालूम है, जी डैश इज इक्वल टू जी, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अपन इसमें पुट करेंगे, ये मैं जी रहने देता हूं, 1 प्लस, अब आपने बोला हुआ है एच इज इक्वल टू कितना, हाफ द रेडियस, तो इसको बेटा मैं आर बाई 2 बनाऊंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, इससे इसको उड़ा दूंगा, जी डैश इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा जी, ठीक है। अब ध्यान रखना ये 1/2 है, अब 1/2 ये आर आर कैंसिल हो गए, 1/2, अब 1 प्लस 1/2 कौन बनेगा 3/2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, जब आपने इतना कर लिया तो अब आप इनको m और m दे दो, तो हम बोल सकते हैं mg डैश इज इक्वल टू कौन mg, और ये कौन 9/4। तो mg डैश बेटा मेरे से पूछा जा रहा है, mg डैश मेरे से पूछा जा रहा है, mg का वैल्यू मेरे को कितना दिया जा रहा है 72, मैंने रख दिया, ये 9/4 है तो 4/9 बन जाएगा, मैंने उड़ा दिया, ठीक है, कितना आ गया 32। चलो क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं आपसे। एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी 599 इज सस्पेंडेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर पर मीटर, ये भी दिया जा रहा है। अब मेरे से पूछा जाए परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करनी है मेरे को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो ससेप्टिबिलिटी, तो सबसे पहले तो मेरे को ससेप्टिबिलिटी की नहीं गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस प्लेस पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इतना है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, चलो परमेबिलिटी, तो एक काम करते हैं, ससेप्टिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम, तो 1 प्लस 599, बेटा इसको बना लो आप 600, ये आपने कितना बना लिया 600, ठीक है। अब मेरे को मालूम है म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। मेरे से पूछा जा रहा है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल हमसे डिमांड किया जा रहा है। तो चलो अब परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे आ जाते हैं। तो परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मतलब म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू मैं क्या बना दूं, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू जीरो, म्यू आर मेरे पास कितना आ गया 600, म्यू जीरो कितना है पाई के टर्म में लाना है क्या, बिल्कुल पाई के टर्म में लाना है, तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर क्या -7, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है। चलो अब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, तो ये आप 6 पकड़ो 4 पकड़ो, कितना बना 24, ठीक है। तो ये बनता है 2400 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस कौन 7, इन दो को उड़ा दूं मैं, अगर दो को उड़ाऊं तो मेरे पास 2.4 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा -5, ठीक है। मेरे पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे 2.4 पाई में है, तो मैं इसको 2.4 पाई में बदलता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू मैं यहाँ 2.4 पाई लाऊं तो 2.4 पाई इंटू 10 टू पावर क्या बन जाएगा -4, आंसर कंप्लीट। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, सही है। फिर बस देखना होता है कि आंसर लाने किस टर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ट्रांजिस्टर एक्शन में बात हो रही है। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, ठीक है, आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया ही था कि इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपली अपन ने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है वो क्या है, बेस, सबसे अपने पास जो कॉन्सेप्ट है एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो बेस सबसे कम डॉप्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल लाइटली डॉप्ट में बेस को लेके चले जाते हैं, अपन ने पढ़ा ही था, एमीटर फिर बेस फिर कौन कलेक्टर, बेस सबसे कम, उसके बाद नंबर किसका दिया था मैंने, उसके बाद एमीटर का, ठीक है, और फिर किसका लिया था कलेक्टर का दिया हुआ था, बेस सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन मेरे बेस सबसे कम कलेक्टर, कलेक्टर, और कलेक्टर पे कैसा आएगा कम, एमीटर पे कैसा ज्यादा था। चलो उठाया मैंने इसको, तो ये बन गया मेरे पास। नेक्स्ट, लाइट विद एन एवरेज ऑफ इतने वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो ये जो हमें वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो क्या बन गया इंटेंसिटी, फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर गई,
इंसिडेंट हैविंग सरफेस एरिया इतना, एवरेज रिसीव्ड, चलो एनर्जी पूछा जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मालूम है इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। आज मेरे से ई पूछा जा रहा है तो ई की जगह आई इंटू ए इंटू टी, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ, देखना आप कितनी जल्दी जल्दी बनाना है। आई की जगह मैंने कितना रख लिया 20, ठीक है। एरिया अब याद रखना आपने वाट पर सेंटीमीटर रखा है, यहाँ एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल दे रहा हूँ, कितना 20 बेटा। टाइम मेरे पास कितना है, टाइम मेरे पास कितना है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो 2 2 कितना 4 और 4 और 6 है ना, तो 4 हो गया ना, हाँ तो कितना बना 2 4 000, तो ये मैं कितना बोल दूंगा, ये मैं बोलूंगा 2 4 000 मतलब 10 टू पावर 3। आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आ गए। मतलब देखा जाए तो पेपर बहुत आसान था, एकदम दौड़ते दौड़ते आप लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं मैं। 11, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट मेरे को गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए पॉइंट, distance given है 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis। आपको मालूम है जब डायपोल से हमने बताया एक्सियल में कितना 0 डिग्री, ट्रांसवर्स में कितना 90 डिग्री, एट एन एंगल थीटा में पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है डायपोल का। क्वेश्चन नंबर 11 में ये वही लगेगा। आपने पढ़ा है B इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या r स्क्वायर। अपन वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेट हो जाएगा। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया 9 × 10 टू पावर 9। बेटा P का वैल्यू मेरे पास कितना है 16 × 10 टू पावर -9 cos थीटा, थीटा 60 डिग्री, याद रखो cos 60 मतलब sin 30, कितना बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाय कौन r स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 0.6 मीटर। अब 0.6 मीटर का मैं स्क्वायर करूंगा कितना बनेगा 0.36, कितना बन गया 0.36, ठीक है। चलो अब मैं उड़ाना शुरू करता हूँ इसको इसको मैं उड़ाना शुरू कर रहा हूँ बेटा 10 टू पावर +9 -9 इनसे उड़ा दिया, इससे मैंने उड़ाया कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब मैं 9 से उड़ा रहा हूँ इसको, 9 से उड़ाया मैंने तो 0.04 आ गया, फिर मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है 0.04 तो 0.01 और ये कितना बना 2, इसको ऊपर भेज दो कितना बन गया 200, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब अपन। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी, वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोग भेज रहे हैं, वेलोसिटी 20 है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी, हिट किया तब कितना था 800, हाइट पूछा जा रहा है, मालूम है डाउन में भेज रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को इक्वेशन लगानी चाहिए v² = क्या u² + 2gh, ये मेरे को इक्वेशन लगानी चाहिए। चलो मेरे को बेटा h पूछा जा रहा है, मैं टर्म को सेट करता हूँ, h = मैंने बना लिया v² - u² ट्वाइस ऑफ g। अब मैं आराम से वैल्यू पुट करूंगा, v² बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना है 80, 80 का स्क्वायर करो 6400 माइनस u², इनिशियल कितना है 20, 20 का करो कितना 400, 2 g की जगह कितना पुट करूंगा मैं 10, चलो ठीक है। अब ये कितना बचा ऊपर 6000 डिवाइडेड बाय 2 × कौन 10, उड़ा दिया, बचा कितना 300, आंसर कितना बना 300। क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट, ध्यान से सुनना है इसको, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस ए 10 ohm रेजिस्टेंस इन द राइट, ठीक है 10 ohm रेजिस्टेंस इन द right gap at a point which divide the bridge wire in the ratio 3:2, ठीक है। बात मीटर ब्रिज की हो रही है, ठीक है। अब मीटर ब्रिज में याद रखो ये जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते थे, और जो हमारे पास है ना राइट साइड होता है यहाँ क्या लगाते थे अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर से उधर भी जा सकता है। अब इन्होंने बोल दिया इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ रेजिस्टेंस वायर। चलो अब अपन एक काम करते हैं, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड
आपने लेफ्ट में क्या किया, एक रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया और वो वायर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट गैप द मीटर बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट, ठीक है। तो बीटा ब्रिज का पहले तो मैं फॉर्मूला लगा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने फॉर्मूला लगाया, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है ना, तो इसमें हम क्या पढ़ते थे, आर बाई एस इज इक्वल टू एल ऑब्लिक बेटा कौन 100 माइनस एल, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आर बाई एस इज इक्वल टू एल ऑब्लिक क्या 100 बाय एल। अब आपने जो वायर लगाया हुआ है तो ये रहा आर, आपने जो वायर लगाया वो वायर कहाँ था, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस है राइट साइड, यानी कि वो एस की जगह यूज हो रहा है, मैंने 10 रख दिया। फर्स्ट लेंथ L1, सेकंड लेंथ मतलब फर्स्ट L सेकंड 100 माइनस L, तो ये रेशियो कौन 3/2 मैंने उड़ा दिया 5। R बराबर कौन आ गया 15, R बराबर कितना आ गया 15, ठीक है। अब देखो ये बेचारा क्या कह रहा है मेरे से, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब सोचो 1.5 मीटर लेंथ में रेजिस्टेंस कितनी है 15, 1.5 मीटर लेंथ में रेजिस्टेंस कितनी है 15, देन द लेंथ ऑफ, अरे 1 में कितनी होगी यार, ये पूछने वाली बात है, 15 बाय 1.5, 15 बाय, ठीक है। अच्छा सॉरी मेरे से पूछा जा रहा है हाँ रेजिस्टेंस नहीं 1.5 मीटर, अब मेरे से पूछा जा रहा है कि 1 ओम के बारे में, तो मैं क्या है 1.5 में मीटर में 15 ओम, तो 1 ओम, तो अपन 1 ओम के लिए बात कर लेते हैं, तो 1 ओम के लिए क्या करूंगा 1.5 बाय 15 उड़ा दिया मैंने, कितना आ गया 0.1, चलो इसको भी खत्म करो, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235, बेटा सबको रटाइए, केमिस्ट्री में भी रटते हैं, यहाँ भी रटते हो, क्या रटते हो आप 92 यूरेनियम 235 प्लस 0n1, ठीक है, कितना बनता है 92 यूरेनियम 236, बेरियम क्रिप्टन में कन्वर्ट होता है, बेचारे ने क्रिप्टन 3 ऑप्शन में दिए, क्रिप्टन आपको दिया है, बचा कौन बेरियम, बस अपन ने क्या किया बेरियम का एक ही ऑप्शन था, आपको तो कुछ करना ही नहीं था, बेरियम का सही ऑप्शन है एक टिक करो ना, उसमें मास नंबर एटॉमिक नंबर कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट बना आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 14 तो डायरेक्ट उड़ गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं मैं आपके लिए। A long solenoid of 50 centimeter length 50 centimeter having 1000 turns, ठीक है, करेंगे करंट इतना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, सबको मालूम है V बराबर क्या होता है सेंटर ऑफ सोलिनॉइड में, V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसमें n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लगा दिया। आंसर देख लो, पाई के टर्म में लाना है क्या, बिल्कुल पाई के टर्म में नहीं लाना, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई की जगह 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 रखो, एन नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास बेटा कितने हैं 100, आई करंट मेरे पास कितना है 2.5 रख दिया 2.5, ठीक है। अच्छा लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो कितना बनेगा 0.5 मीटर। चलो अब मेरी सारी कैलकुलेशन हो चुकी, अब मैं उड़ाना शुरू करता हूँ बेटा इनको। सबसे पहले मैंने उड़ाया तो ये कितना आ गया 5, ठीक है, समझते जाना, ये कितना आ गया 5। अब क्या करो इस 5 को पकड़ो, इस 4 को पकड़ो, ठीक है, यही अपनी टेक्निक थी। 5 और 4 क्या बनाएंगे 20, 5 और 4 क्या बनाएंगे 20 में से 2 तो इसको दे दो तो 6.28 बनेगा, 0 बेचारे इसको दे दो पावर 3 हो जाएगी, 3 कम कर दो 10 टू पावर कितना -4, आंसर 6.28 इंटू 10 टू पावर कितना -4। चलो ये भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस, बेटा मोनोएटॉमिक गैस सबको मालूम है E बराबर 3/2 kT होता है। चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मोनो है तो अपने को क्या करना है मोनो डाई ट्राई, तो ये तो डायरेक्ट 3/2 kT आपको पता ही है। चलो ये 3/2 kT हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद मेरा नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 17 भी छोटा सा है, आप तुरंत देख सकते हो इसको। A capillary of radius r is immersed in water rises to a height of h. If the mass of the water in the capillary 5 gram, another capillary tube of radius twice of r, आपको मालूम है अगर मैं दूसरी कैपिलरी ट्यूब को डिप करूं तो अभी भी सेम हाइट जाएगा, लेकिन मास क्या हो जाएगा डबल, क्योंकि r हो जाएगा डबल। आपने ड्राइव किया था और डेरिवेशन में मेरे को रिलेशन मिला था m प्रोपोर्शनल r, तो अगर मैंने r डबल किया ऑटोमेटिक मास डबल, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, तो मैंने m डैश बराबर आंसर मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ m, आंसर बन गया मेरा 10 ग्राम। ठीक है, चलो 17 तक बात हो गई अपनी।
ठीक है। अब 17 के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18, रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप सबको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। फाइनली हाफ हाफ है तो रेशियो क्या होगा 1:1। आंसर 1:1। आगे बढ़ जाओ, कुछ मत करो। नेक्स्ट, assuming that light of wavelength 600 नैनोमीटर is coming from a star, ठीक है, स्टार से आ रही है, वेवलेंथ गिवन है तो ये 600 आ गया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप whose objective डायमीटर, आपको डायरेक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा बाय ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको डायरेक्ट लगाना था। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय ए, क्योंकि जनरली हम लोग तीन ही तो याद रखते हैं, आई का फिक्स है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या 1.22 लैम्डा बाय ए। पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, और इच्छा करने की तो करके देख लेते हैं। 1.22 लैम्डा 600 नैनो है ना, तो 6 इंटू 10 टू पावर -7 कर दिया मैंने। ए डायमीटर मेरे को कितना गिवन है 2 मीटर। बहुत अच्छी बात है, ये 2 में ही गिवन है तो ये उड़ा दिया मैंने। यहाँ से मैं क्या करूंगा 3। ठीक है, तो अब मेरे को आंसर -7 के टर्म में चाहिए, तो कोई टेंशन ही नहीं है, चार ऑप्शन में -7 है तो ये आ गया 3.66 इंटू 10 टू पावर -7। उड़ा दो बेटा, ये भी गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश। Question number 20. A wire of length L, cross-sectional area A is hanging from a fixed support. The length of the wire change to L1 when M is suspended. ठीक है, मतलब चेंज L से कहाँ आ गया, L1 पे आ गया। एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, बिल्कुल ये तो फॉर्मूला ही है ना, सबको रटा हुआ है। y बराबर आप क्या पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इनटू कौन डेल्टा l। ये सब लोगों ने यही पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने भी यही करवाया था। अब देखो ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, mgl डेल्टा l में कौन आ जाएगा, डेल्टा l में आएगा कौन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो L1 माइनस L। तो नीचे देख लो mgl डिवाइडेड बाय ये तो एरिया बन गया, और L1 माइनस L कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन एन इलेक्ट्रॉन। अरे एनर्जी बेटा जूल में दी है, कन्वर्ट करवा रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी जूल में कन्वर्ट करनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको याद है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। चलो लगा देते हैं, तो एनर्जी कितनी दी हुई है 10 टू पावर -20। ठीक है, अब कन्वर्ट करना है तो अब अपन डिवाइड मार देंगे किससे, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आ गई ना, ये भी एनर्जी किसमें है, जूल में। आपने डिवाइड किया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय भी आप टेक्निक थोड़ी ध्यान में रख लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबने बनाया हुआ है, ये 1.6, ये सबको वैल्यू याद है, कितनी याद है 6.28 इंटू 10 टू पावर -18। ठीक है, तो ये ऊपर आ गई, कितनी हो गई +18। यहाँ कौन है 10 टू पावर -20। फाइनली 6.28 इंटू 10 टू पावर कितना -2। ठीक है, चलो तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लेके आ गया। तो अब मैं इसको थोड़ा -2 को सेट कर लूं जरा, तो -2 को मैं इधर सेट करूंगा, तो ये मेरे को कितना मिलेगा 0.0628। ठीक है, तो 0.0628 मतलब 0.06 पे मैं क्या करूंगा, टिक कर दूंगा, हो गया काम खत्म। ठीक है, आज 6.28 या 6.25 आप कितना भी कर सकते हो, उसमें ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात मत कर देना। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt. Certain volume है, ठीक है। अब complete volume में potential कैसा है, same. The magnitude of magnetic field in this region. अब देखो भाई, आप पहले तो अगर मेरे को डिक्लेयर करते ये कंडक्टर है क्या है, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता। खैर चलो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट में पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से, क्योंकि आपको मालूम है E इज इक्वल टू dV/dx। आंसर 0 में भेज दो। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था 0 और नन ऑफ देम जब दिखता है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि आंसर हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा है बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को फिजिक्स में भी याद होता है, केमिस्ट्री में भी याद है, तो टिक करो, नहीं याद तो घर जाओ भैया, छोड़ दो इसको। ठीक है,
आपको याद है, आप टिक मार दोगे। क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी बोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम केस है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो। आपको फॉर्मूला याद है, पुट करो, आंसर लाओ। नहीं याद, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, सबको याद रहते हैं भाई। लैम्डा बराबर कितना 12.25 कर लो या 12.27 कर लो अंडर रूट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर देते हैं। 25, इन ए गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेस बीट्स 6 हर्ट्ज। चलो साउंड में आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, रख लिया मैंने ए और बी, इन दोनों के बीच में बेटा जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो कितने हैं 6। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी, अब ये बोल रहा है द टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज। अब देखो आपको मालूम है बी बराबर अंडर रूट टी ऑब्लिक एम से काम करते हो आप। अगर मैं टेंशन डिक्रीज करूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बी डिक्रीज करेगा और तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगा ना। चलो तो अब ये बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक तरीके से मैंने क्या की बेटा, फ्रीक्वेंसी मैंने डिक्रीज की, तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ के कितने हो गए 7। अब ए की फ्रीक्वेंसी 530 है। अब काम की चीज अब आ रही है बेटा, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 530। अब सोचो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो बी की फ्रीक्वेंसी के दो ही तो चांस हुए, एक तो 536 और नहीं तो कितना 524, दो ही चांस हैं आपके। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूं, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डिक्रीज की तो बेटा अगर ये होता तो नंबर ऑफ बीट्स क्या करते डिक्रीज, लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो, इसमें डिक्रीज करके देखो, इसमें अगर डिक्रीज करते हो तो ये गैप क्या कर रहा है डिक्रीज, नंबर ऑफ बीट डिक्रीज होने चाहिए, नहीं आपके तो नंबर ऑफ बीट्स क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर 524 का केस लूं तो मैं इसको कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या कर जाएगी, ये वैल्यू क्या कर जाएगी इंक्रीज, नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा 524, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड है दो। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अरे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछिए, इसमें क्या बड़ी बात है, सबको मालूम है I इक्वल टू V बाई आर ना, तो IRMS बराबर क्या VRMS डिवाइडेड बाय क्या XC। अब देखो फ्रीक्वेंसी के साथ जो वोल्टेज गिवन होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है VRMS, तो डायरेक्ट डाल दूं मैं इसको, तो VRMS मैंने कितना कर लिया बेटा VRMS 200, XC का मतलब 1 बाय ओमेगा C, ठीक है, तो मैं इसको 200 करता हूँ ओमेगा, ऊपर ले जा रहा हूँ बेटा मैं, है ना। अब ओमेगा, तो मेरे को ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा मेरे पास क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f, तो चलो ओमेगा 2 रख लूं, पाई 3.14 रख लूं, f फ्रीक्वेंसी 50 रख लूं। अब c का वैल्यू कितना है मेरे पास, c का वैल्यू है मेरे पास बेटा कितना 40 माइक्रोफैराड, तो 40 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, चलो मेहनत करते हैं। अब मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, ठीक है, मेहनत देखो वही शॉर्टकट में मेहनत करेंगे अपन, ज्यादा नहीं कर सकते। देखो 50 × 2 कितना बना 100, पावर 2 पकड़ो बेटा, पावर 2 इसमें से पकड़ ली बिल्कुल, पावर 2 पकड़ ली, पावर 2 इसमें से पकड़ो और 2 इसमें से पकड़ो, कितनी पावर पकड़ लिया आपने 4, ठीक है, और 1 इसमें से पकड़ो, कितनी हो गई 5, पावर कितनी 5। अब बचा कितना है -6, तो अब ध्यान देना पावर 5 उठाई -6, तो पावर तो आपने बचा ली कितनी केवल -1। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब अपनी टेक्निक लगाओ, 2 कितना 4, 4 कितना 16, 4 कितना 16, ठीक है, ये 2 अरे ये तो 2 उड़ ही चुका है, सॉरी ये तो उड़ा दिया ना मैंने, ये बच गया बस। 2 और 4 कितना 8, 2 और 4 कितना 8, 3.14 में से कितना ले लो 3, ठीक है, 8 × 3 कितना 24, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा 2.4, तो मैं 2.4 के आसपास आंसर देखो तो 2.4 की जगह टिक करूंगा किसको 2.5 को, क्यों, अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा 2.5 है, लेकिन उतना टाइम किसके पास है करने का। चलिए इसको उड़ा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, इंक्रीज इन
द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, आप सबको मालूम है फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, विड्थ डिक्रीज करती है डिप्लेशन लेयर की, और रिवर्स बायस में क्या कर जाती है, इंक्रीज, तो वो रिवर्स बायस में आप टिक मार दो इसको। चलो ब्रूस्टर एंगल, अब ब्रूस्टर एंगल में भी तुम जल्दी से इसको निपटा सकते थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, अरे आपको तो ब्रूस्टर एंगल में मालूम है ना, आप सबको मालूम है IP प्लस R इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, तो सबको पता है 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। चलो ऑप्शन देखना शुरू कर दो, तुम काहे को सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ते हो। नॉट ग्रेटर 90 डिग्री, तो लेस देन क्या होगा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एक ऑप्शन है टिक करो, दिमाग ही नहीं लगाना। 29 द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, SHM में पढ़ाया था, एंगल कितना 180 डिग्री, पुट करो आंसर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करनी है मेरे को, चलो मेरे को थोड़ी जगह कम पड़ रही है, फिर साफ सफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 30, चलो भाई 30 की तैयारी, हाँ 30, ए स्फेरिकल कंडक्टर और रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज, चलो चार्ज गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 15 सेंटीमीटर पर, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ करना ही नहीं था, सबको मालूम है E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या R स्क्वायर, लगाओ 9 into 10 to power कौन 9, Q का वैल्यू उठा लो बेटा 3.2 into 10 to power -7, 3.2 into 10 to power -7, R का वैल्यू, R बेटा मेरे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, अब ध्यान दो 15 सेंटीमीटर, तो ये मैं क्या करूं 15 का स्क्वायर 225, 10 टू पावर -2 का कितना -4, ठीक है। चलो कार्रवाई शुरू करते हैं, चलो तो मैं तो अपनी टेक्निक से करूंगा भाई, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले पावर पे ध्यान दे लो, मेरे को पावर पहले सेट करनी है, मेरे को पावर कितनी कितनी दिख रही है 7 4 5 6, मतलब 4 से नीचे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगी। चलो अब एक काम करो, इस 3 को उठाओ, पॉइंट 2 छोड़ो, 3 से उड़ा दो 3, है ना, तो ये 7 आ गया, और फिर कितना आ गया 5 आ गया 5, ठीक है। चलो तो ये बन गया मेरे पास कितना 75, इतना मैंने सेट कर लिया बेटा। अब ध्यान देना, ये 9 और ये मेरे पास कितना 7, ये 9 आ गया और ये आ गया कितना 7, बचा कितना 2, ये ऊपर भेजो 6, तो 9/75 इंटू 10 टू पावर कौन 6, एक इधर लेके आता हूँ, ठीक है। मेरे को पॉइंट, मेरे को एक टर्म तो चाहिए, उसके बाद पॉइंट चाहिए। चलो तो मैं 90/75 इंटू 10 टू पावर क्या कर दूं 5 कर दूं, तो 90/75 इंटू 10 टू पावर कितनी कर ली मैंने 5 कर ली। अब आपको मालूम है 1 पॉइंट समथिंग तो बनेगा ही ना, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 5, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर 5 पे टिक कर दो, तो ये आएगा सॉल्व करके 1.28 इंटू 10 टू पावर, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं, दिख गया ना 1 पॉइंट समथिंग, पावर मैच करा दिया, आंसर हो गया। यही तो क्लास में प्रैक्टिस किए थे, इसी वजह से प्रैक्टिस किए थे भैया, ये बुरे वक्त में एग्जाम के वक्त में काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर में कितना है C, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, भाई एयर में कितना है 6, मीडियम में ले जाने पे कितना हो गया 30, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाना है 31, तो पहले मैं K निकाल लेता हूँ, K इक्वल टू क्या C'/C, तो 30/6 कितना आ गया 5, अब K इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट 5, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट 8.86 इंटू 10 टू पावर क्या -12, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, फालतू के काम नहीं करने अपने को। 8.86 है, मैंने टेक्निक क्या सिखाई 8.86 उठा के इसको कितना बनाऊंगा 9 और ये कितना बनेगा 45, तो 45 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 12 मार दिया मैंने, 45 इंटू 10 टू पावर -12, मैचिंग करानी है मेरे को, मैचिंग करानी है तो मैचिंग कराऊंगा मैं, तो ये मेरे को मैच करेगा, देखो 0.44 -13 से तो मैच ही नहीं करेगा, इसको इधर खींच के लाऊंगा तो 0.45 इंटू 10 टू पावर -10 से मैच कर जाएगा, तो 0.44 इंटू 10 टू पावर -10 मेरा आंसर सेट हो गया। ऐसे ही करना होता है एग्जाम में, है ना, अपनी की होशियारी नहीं दिखानी के सॉल्व करे पड़े हुए हैं, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो PhD होगी, नीट नहीं होगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, अब व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। अब देखना ध्यान से देखो, तो
क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी ज्ञान नहीं, इसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी। ये हमसे कह रहा है 9.99 माइनस क्या क्या करना है बेटा, 0.0099 माइनस करना है ना। आप कुछ मत करो, आप अपने लॉ याद करो। प्लस और माइनस में क्या मैंने बताया था, द रिजल्ट मस्ट कंटेन सो मेनी डेसिमल प्लेसेस व्हिच आर लीस्ट कंटेन इन गिवन क्वांटिटी, यानी कि रिजल्ट में उतने ही मिनिमम डेसिमल प्लेस होने चाहिए जो गिवन क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो मिनिमम कितने हैं, 2 हैं। आंसर मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस में ढूंढना शुरू करो। 2 डेसिमल प्लेस में एक ही आंसर दिख रहा है आपको 9.98, बस टिक मार दो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अरे बेचारे ने खुद ही कैलकुलेट करके रखा है, आप क्यों कैलकुलेट करके टाइम खराब कर रहे हो। चलो, तो मेरा आंसर 9.99 उठ गया। क्वेश्चन नंबर 33, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage 5/3। अब C रिमूव करते हैं तब भी इतना है, तो पावर फैक्टर पूछा जा रहा है, कई बार आप कर भी चुके हो इसको क्लास में, मैं याद दिला देता हूँ। याद करो, एंगल बिटवीन B एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो एंगल बिटवीन B एंड tan थीटा बराबर क्या होता है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय क्या, R। फर्स्ट में उसने L को हटाया, बेटा जब L हटा दोगे तो XC बचा ना, तो आपको बोला जा रहा है tan π/3 इज इक्वल टू कौन, XC बाय R। अगले में XC हटा दिया तब भी वही है, तो tan π/3 इज इक्वल टू कौन, XL बाय R। ठीक है, अब सोचो अगर ये सेम है तो ऑटोमेटिकली XL और XC क्या हुए, सेम, आपको पता चल गया XL इज इक्वल टू क्या है, XC। ठीक है, अब देखो अगर XL इज इक्वल टू XC होता है तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, R। पावर फैक्टर cos थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने, R बाय Z। ये रहा R, Z की जगह भी कौन आ गया, R, कितना आ गया, 1, खत्म। तो आंसर बन गया कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 34, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारे के सारे कौन है हमारे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपन इस प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2 डायरेक्ट पुट किया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से सुनना, यही सॉल्व हो जाएगा, बॉल पेन भी नहीं उठानी। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये थ्रेशोल्ड से 1.5 है, मतलब 0.5 ज्यादा है, इसलिए प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इंसिडेंट। What will be the photoelectric current if the frequency is half? बेटा अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे, ठीक है, ऐसा सोचो ना थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा उड़ाना था मेरे को, 35, मैं 35 दिखा रहा था। देखो अगर फ्रीक्वेंसी पहले मेरे पास 1.5 है, 1.5 है तो ये 0.5 ज्यादा है, इसलिए प्रोसेस हो रहा है। अब मैं 1.5 का आधा करूं तो बेचारी बचेगी कितनी, 0.75। इसको चाहिए कितनी, 1, तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना। जब प्रोसेस नहीं होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो काई की करंट और काई का कुछ, ठीक है, तो कोई करंट नहीं मिलने वाली। आंसर 0 पे डाल दो, ये आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सबको पता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे टिक मारना था। 37, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मोबाइलिटी सबको मालूम है यार। मोबाइलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो ये मोबाइलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा रहा हूं मैं कितना, 7.5 into 10 to पावर कितना, -4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं मैं कितना, 3 into 10 to पावर -10। सबने उड़ा दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4.5, हाँ अरे सॉरी 2.5, ये 2.5 आ गया। ये मेरे पास कितना था नीचे, पावर 10, तो बस ये -4 ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर +6 कर दिया जाए इसको, तो ये बन गया 2.5 into 10 to पावर +6। चलो कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग आ गए। सेम वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ जिसमें हम लोग क्लास में करते थे, सब अप्रोक्सीमेशन में चलने चाहिए। जहां डाटा बहुत पास है वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वहीं एक्चुअल कैलकुलेशन चलनी चाहिए। Which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature? resistivity टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है, एक पर्टिकुलर रहेगा ही, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबने टिक कर दिया डायरेक्ट, मेरे पास इसका तो आंसर आ ही गया। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि हर मटेरियल की एक पर्टिकुलर तो होती है ना,
एक जीरो पे जितनी होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करेगा और फिर क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली खींच देना, इंक्रीज करता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करूंगा मैं। टू बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg टाइड टू द एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग के पास हो रहे हैं बेटा, ये भी तो बिल्कुल आसान था। acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 39, कुछ ही करना ही नहीं था, 39 था बेटा, 39 सबको याद है। a is equal to, अब जो जाता है उधर ही से शुरू करो, m2 जाता है, क्या करते हैं, m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय कौन, m1 प्लस m2, बेटा पुट कर दिया, 6 माइनस 4 कितना, ये 2g आ गया, 6 प्लस 4 10 आ गया, उड़ा दिया, आंसर g बाय 5 आ गया। चलो खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ए स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट 0.01 mm है, देयर आर 50 डिवीजन सर्कुलर पिच पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मालूम है, फॉर्मूला में हम लोग पढ़ते हैं ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो अब मेरे को पिच पूछा जा रहा है, लीस्ट काउंट मेरे को कितनी दी जा रही है, देखना 0.01, पिच पूछा जा रहा है, नंबर कितने हैं 50, मल्टीपल मार दिया, आंसर कितना आ गया 0.5। चलो 41 देखो। क्वेश्चन नंबर 41, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, सीधे फॉर्मूला लिख दिया, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाय कौन, स्मॉल डी। अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, ये इसको हाफ करो, चलो कर दिया, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन ये क्या करनी है, डबल, बेटा ये 2 ऊपर पहुंचा दो, आंसर कितना बना 4 टाइम्स। चलो कहानी खत्म। 42 देखो, बहुत किए हो ये तो प्रैक्टिस शीट में। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, आपको ट्रुथ टेबल सेट करनी है, तो ट्रुथ टेबल में तो बताया ही मैंने, आप कोई फॉर्मूला मत लगाओ, कुछ नहीं, डायग्राम में वैल्यू पुट करो, पुट कर करके आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। आप जैसे ही पुट करते गए आपको राइट आंसर मिल गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो ये भी खत्म हुआ आपका 42। बाद में आपने देख लिया, मेरा एंड गेट बन के तैयार हो गया था, बस वैल्यू पुट करते रहना, पहले 0 0 डालो, फिर देखो क्या आ रहा है, 1 0 डालो, फिर क्या आ रहा है, 0 1 डालो, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या डालना है, 1 1 डालो, फिर क्या आ रहा है, जिससे मैच कर टिक मार दो, खत्म। 43, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 5 ग्राम, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल। 43 क्वेश्चन, अरे भैया ई बराबर क्या पढ़ाए हैं, ई इज इक्वल टू m into c स्क्वायर, ये 0.5 ले लो, ग्राम की जगह 10 to the minus 3 कर दो, c 3 into 10 to the power 8 है, 9 into 10 to the power 16 कर लो बेटा। सबने सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना आ गया 4.5 into 10 to the power 13 हुआ ना, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0.5, तो ये बना 4.5 into 10 to the power कितना प्लस 13। चलो खत्म, ये भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वो मॉडल इज नॉट वैलिड। ठीक है, वोर मॉडल किसके लिए है ना, तो वोर मॉडल जो है ना केवल सिंगली इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, तभी सारा काम हाइड्रोजन पे हुआ था, तो ऐसे तो अपन केमिस्ट्री की बेस पे टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, और सभी की रेडियस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब हीट दोगे तो आप कौन सी हीट देने वाले बेटा, आप देने वाले हो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, ये सेम सब कुछ सेम m। अब उसको हीट देते हैं तो जो प्रेजेंट हीट है वो सारी की सारी वॉल्यूम में जाती है, m डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम में जाओ 4/3 पाई r3, तो वॉल्यूम में मैंने r3 का टर्म उठा लिया, तो पता चल गया Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या, r1/r2 का होल क्यूब। चलो r1/r2 का होल क्यूब, ये कितने हैं मेरे पास, r1/r2 यहाँ से निकालूंगा तो 1.5 है, 1.5 मान लो बेटा 3/2, ठीक है, तो 3/2 का क्यूब करूंगा तो ये कितना बनेगा 27/8, आंसर कितना आ गया 27/8। ठीक है, ये तो मैंने पेपर पढ़ा इसलिए टाइम लग गया बेटा, आपको ये पेपर ना आधे घंटे में ही सॉल्व कर लेना चाहिए था। खैर जितना किया अच्छी बात है, तो पेपर में कुछ टफ नहीं था। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट लगे मेरे को बताना।